आज फिर हम अपनी नई वीडियो के साथ आ रहे हैं। कल संडे था, क्योंकि कल संडे की क्या थी, हमने क्लास जो थी बंद रखी थी, क्योंकि संडे के दिन क्लास नहीं चले करेगी। अब हम अपनी नई वीडियो नई क्लास के साथ आ रहे हैं। इसी के लिए मैं कुछ शेयर कहूंगा कि जो ना पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा है क्या। मेरे दोस्त, इतनी मेहनत और इतनी मेहनत करो कि खुदा भी बंदे से पूछे कि भाई हद हो गई मेहनत की, तो कि अब बता तेरी रजा क्या है, तू लेना क्या चाहता है, तुझे चाहिए क्या। वो कठिन परिश्रम आएगा तुम्हारे सामने, घबराना बिल्कुल नहीं है। जो कठिन परिश्रम आएगा उससे लगातार प्रयास मेहनत करते रहो। एक दिन ऊपर वाला भी लगातार तुमसे कहेगा कि बता भाई तेरी रजा क्या है। इसके साथ साथ में जो है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जहां तक हमने ये प्रारंभ किए थे क्वेश्चन, वहीं से अगला है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। यदि एचसीएफ दिया हुआ हो इतना, तो इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 तक हमने यहां तक करा दिए थे, 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 4 का अगर हम हल देखें, यहां से 4 का जो हल है क्वेश्चन नंबर 4 का, यहां से हल दिया हुआ है मेरे दोस्त कि एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम तुम्हें ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था, देखो पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या लिखी देती है, कितनी है पहली संख्या 306, और गुणा कितना दूसरी संख्या 657 है। फिर इसी के साथ बराबर क्या हो जाएगा, मासा, मतलब एचसीएफ है हमारे पास दिया हुआ, देखो 9 आया हुआ है। एचसीएफ जो निकल कर आया इसका 9 आया। गुणा में तुमसे पूछना क्या चाहता है, वो एलसीएम पूछना चाहता है, क्या एलसीएम कितना होगा। 9 से वैल्यू काटती है, 9 से काट दो, 9 से काटेंगे 9 तिया 27 हो गया, 3 बचेगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 34 हो जाएगा, और मल्टीपल कितना हो जाएगा, 657 हो जाएगा। भाई मल्टीपल 34 मल्टीपल 657 हो जाएगा क्या, यहां तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथ में देखेंगे एलसीएम की अगर बात करते हैं हम, तो इसका जो मल्टीपल करेंगे, तो यहां पर अगर मल्टीपल करेंगे तो भाई साहब 7 चौक 28 होता है, मतलब 8 आएगा। टोटल अगर 3400 का कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ मल्टीपल किया हमने, तो यहाँ 22 लगभग 33 इतना 8 इतना इसका मल्टीपल करके आ गया, मल्टीपल सभी से आता है, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। इसका अगर हम मल्टीपल कर लेते हैं तो मल्टीपल करके ये आ गया, तो वो तुमने कैसे कर दिया भाई साहब, 7 चौक 28 होते हैं, मैंने इकाई अंक का लेवल लेकर चला हूं उसमें, और इसी के साथ में हमारा आंसर हो जाएगा ये। क्या यहां तक मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 4 को मैं समझ में आ गया होगा। मेरे दोस्त ऐसा नहीं है जब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे होगे तो समाज क्या है, सो रहा होगा, ऐसा नहीं है। देखो जो पढ़ाई कर रहा है ना, ये मत सोचो कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे तो कोई दुनिया पढ़ाई नहीं कर रही होगी इस समय, ये पढ़ाई ना चल रही होगी। अगर तुम सो रहे हो तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। तो मेरे दोस्त, दुनिया पढ़ रही है, जिस समय तुम सो रहे हो उस समय पढ़ाई हो रही है। तो वो जो तुम गलत फहमी सी रहे हो कि हम सो रहे हैं तो दुनिया सो रही होगी, मेरे दोस्त ये तुम गलत फहमी जी रहे हो, और गलत फहमी के तुम ये शिकार हो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो तो कोई ना पढ़ रहा होगा, बेटा सब पढ़ रहे हैं, इस समय मेहनत का समय है। और दूसरी बात, एक बात ये भी है, अगर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ ना है, अगर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ ना है, तो मेरे मेरे बेटे यही बात है मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना, पाने के लिए सारा जहान पड़ा। अगर खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए पूरा सारा जहां पड़ा। जो चीज नहीं मिलती, जरूरी नहीं है तुम गरीबी में पैदा हुए हो, इस बात पर कोई दिक्कत की बात नहीं, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गरीबी में मरना बहुत गलत है। ये जमाना, ये समाज तुम्हें तब तक देखेगा जब आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो। नहीं हो सक्सेस, बेकार में पड़े हो, जहां पड़े हो वहीं के वहीं पड़े रहने दे दिया जाएगा तुम्हें। इसलिए आप मेहनत और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर हमारा चलता है इसमें 5 वाले का हल देखेंगे। यहां तक मुझे उम्मीद है चमक रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हल, 5 का हल देखेंगे तो दिया हुआ है, यदि एचसीएफ 225 है और उसका क्या दे रखा है, 60 दे रखा है, इसके साथ साथ में इसका मतलब एचसीएफ निकालेंगे हम। हमने सोचा कि 225 जो है इसका पहले तो एचसीएफ निकाल लो, तो हमने 225, ठीक है, 225 और कितना 60 बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है उसने कहा, उसका मल्टीपल कर लो, कितना 225 और मल्टीपल कितना 5, और माइनस कितना 10 एक्स दिया हुआ है। चलो ये बात भी ठीक हो गई। अब हमने यहां से देखा, यहां से इसका एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा एचसीएफ, तो हमने देखा इसका जो एचसीएफ निकल कर आया वो 15 आ गया। देखो कैसे, यहां से 15 से ये भी कटे हैं, और 15 से मैं यहां बता दूं तुम्हें, मैंने कहा था 225 ये वाली विधि बताई थी, तुम्हें याद हो तो काटने की, 15 से काटेंगे, 15 ही का ना 15 हो जाएगा, 7 बचेगा, 15 7 75 हो जाएगा, 15 ही का ना 15 हो गया, और 7 बचे 15 7 75, और 15 चौका 60 हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। अब अलग अलग पहाड़े से कटे तो एचसीएफ तो आ गया इसका 15 निकल कर, यहां मल्टीपल किया, 5 दूनी 10 का सिफर, हाथ से लगेगा 1,
5 दूनी 10 और एक कितना होता है 11 का, एक हंस लगेगा, एक 5 दूनी 10 और एक 11 हो जाएगा। माइनस कितना हो गया कहेंगे 10x हो जाएगा, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर हमने देखा ये चीज माइनस की थी, इधर को लेकर आए तो हमारे पास प्लस की हो गई, कितना हो गया 10x हो गया। ठीक है, सॉरी भाई साहब, यहाँ 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 का 5 हाथ से लगेगा 2, और यहाँ देखा 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हाथ से लगेगा कितना 1, और 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, ये चीज माइनस की इधर लाए तो प्लस की, बराबर कितना 11 25 और माइनस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे 10x बराबर, तो हमारे पास 11 और यहाँ कितना बचेगा 1 0, इतना बचेगा, 0 से 0 खत्म, x बराबर कितना आ गया 111 आंसर आ गया। सिंपल सी बात थी। इन दोनों का हमने क्या किया एचसीएफ निकाला, इनका मल्टीपल कर दिया, 11 25 आ गया माइनस के 10x, ये माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस, और यहां से देखा तो 11 25 ये प्लस इधर गए तो माइनस। जैसे ही हमने किया 10x और घटाया तो कितना आ गया ये 0 से 0 खत्म, x की वैल्यू आ गई कितना 1125 111। तो यहां तक मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर हमने कहां तक कवर करे हैं, यहां तक 5 तक कर लिए होंगे। यूपी बोर्ड 10th क्लास। देखो मैं तुम्हें कोशिश ये कर रहा हूँ कि सबके सब आल जो क्वेश्चन है ये कराए जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर तुम सपोर्ट करोगे तो शानदार तरीके से, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से 0 लेवल से साइंस पढ़ाई जाएगी, और उसी से भी शानदार अगर तुम सपोर्ट और साथ दोगे तो उससे भी शानदार फिर मैथ पढ़ाया जाएगा, जो बिल्कुल 0 लेवल से मैथ होगा, जो पूरे यूट्यूब पर आज तक किसी ने ना पढ़ाया हो। सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए चलेंगे, बस सपोर्ट तुम्हारी भी चाहिए भाई। जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो उसके साथ साथ सबसे पहले तो कमेंट भी लिखो, लाइक भी करो, उसके साथ साथ जो तुम्हारे यार दोस्त हैं जो 10th क्लास के हैं उन्हें भी जाकर ये वीडियो शेयर करो। मैं लगभग तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे टाइम में तक क्लास ले लेता हूँ जिस टाइम मुझे टाइम नहीं होता, क्योंकि सभी को पता ऑफलाइन बच्चे बहुत रहते हैं मेरे पास। उस ऑफलाइन को छोड़ने के बाद मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आया कि जो बच्चे मुझे नहीं जानते थे, जो बच्चे मतलब संपर्क में नहीं थे, वो भी मुझे जाने और ये सोचे कि जो हमारा भाई इस क्षेत्र से कुछ खड़ा हुआ है कुछ करने के लिए, तो वो कुछ हमारे लिए अच्छा ही करेगा। जो बच्चों को डराया धमकाया जाता था उनकी भी आवाज हम इस क्षेत्र में पहुंचा सकेंगे। तो धीरे धीरे जो कंटेंट देंगे बहुत अच्छा देंगे। हालांकि ऑफलाइन ऑनलाइन में फर्क रहता है, ये भी आप जानते हैं, मगर मैं कोशिश ऑनलाइन में जो हूँ भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। यहां तक तुमने उतार लिया होगा, मैं देखती हूँ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहां से क्वेश्चन नंबर 4 कवर करा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखो 5 में दिया हुआ है। अगर 5 हो गया क्वेश्चन नंबर 6, यदि एचसीएफ इतना हो और तो एलसीएम ज्ञात करना। सिंपल सी बात है, पहली संख्या देखो कितनी 120 है, पहली संख्या 120, दूसरी संख्या कितनी 225, और बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ कितना है 15 है। अभी बताया एलसीएम पूछ लो। कल ये फार्मूला हालांकि मैं तुम्हें लिखवा चुका हूँ, ये पहले पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ठीक है, अगर मैं सब काटूं 15 नमा कितना होते हैं कहेंगे 225 हो गया, बिल्कुल बात सही है। अब एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 15। ठीक है, अब यहां एलसीएम हो जाएगा 15 से काटेंगे, 15 15 जमा होती है 225। ठीक है, 15 15 जमा हो गए 225, 15 15 जमा 225, 15 का वर्ग ही होता है। हमारे पास 120 और मल्टीपल में कितना बचा 15, तो हम कहेंगे एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, तो 0 हो जाएगा। और 15 दूनी 30 का सीपर हाथ से लगा 3, 15 का ना 15 और 3 18, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 1800 आ गया। सिंपल सी बात, दो 15 का ये वर्ग भी होता है, 15 से काटा 15 15 ये 225 हो गया, और 120 मल्टीपल कितना हो जाएगा 15, एलसीएम बराबर कितना आ गया 1800 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई एक आकृति है। ठीक है, ये हमारा एक तार है जो बार बार दिख कर रहा है, जो छुटकर गिर गया। अगला क्वेश्चन नंबर इतने उसे उतार लो, मैं इतने इस तार को थोड़ा दिक्कत रही यार, ये तार की स्टूडियो में जो कभी कभी दिक्कत आ जाती है, हमें ध्यान देना है इधर स्टूडियो पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक नीचे दी गई आकृति है, उसमें एक तो x है और एक इधर y है, यानी कि x भी दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है। इसके तुम्हें मान ज्ञात करने हैं। ये सबसे वृक्ष आकृति होती है, ऐसा बोलते हैं हम वृक्ष आकृति, ये वाली जो है। अगर हम वृक्ष आकृति को सोल्व करेंगे तो देखो मैं यहां से ये उतार लिया होगा तुमने, यहां से क्वेश्चन नंबर अगर वृक्ष आकृति की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से देखेंगे बाई कितना है ये है, और यहां से देखेंगे कितना है ये 4 दे रखा है, और यहां से देखेंगे तो यहाँ x से दे रखा है। इसी के साथ में ये यहां से देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 है दिया हुआ, और यहां से कितना है देखो 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, अब यहाँ कितना था 4 है दिया हुआ, हमसे x और y के मान। पहले सबसे पहली बात तो x के जिसका मान निकालना, तो देखो इतने को देख लिया जाएगा, केवल इतने को। जब हमें x का निकालना है तो इन दोनों का मल्टीपल कर दो,
इन दोनों का मल्टीपल, x की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सही है। तो x बराबर देखो कितना आ गया, 7 या 21 हो गए, बिल्कुल बात सही हो गई। यहाँ तक भाई x की निकालनी है, इन दोनों की वैल्यू को ढक इन वैल्यू को ढक दो, x इसका मल्टीपल कर लो। अब हमें किसकी निकालनी है, तो y की, तो इन दोनों को ढक दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो इन्हें ढको, इन दोनों का मल्टीपल करो, तो हम कहेंगे y बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 गुणा x हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ चुकी है तुम्हारे पास, कितनी आ चुकी है, तो कहेंगे 4, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 21 है, तो y बराबर 21 चौका कितना हो जाएगा, 84, और आपके पास कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो 21 चौका 84, मुझे उम्मीद है ये सवाल भी तुम्हें समझ में आ गया हो। सिंपल सी बात है यार, x की वैल्यू चाहिए, इन दोनों की गुणा करा दो, y की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों की गुणा करा, जबकि x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वही हमारे पास इतना आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन नंबर 18, देखो सपोर्ट तुम्हारी रहेगी, मेहनत हमारी रहेगी, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ, क्योंकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अगर जुड़ेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होगी, तो यही वीडियो हमारी जो मतलब छोटे एक लेवल से निकले हैं, यही लेवल हम बड़ा पहुंचा देंगे। मगर धीरे धीरे क्या होगी, मेहनत आप तो करनी होगी। आप अपने यार दोस्तों में जाएं, उस एक ग्रुप बनाएं, जो भी आपके स्कूल कॉलेज के होते हैं, उस वीडियो को शेयर करें और यही कहें कि हाँ भाई एक अच्छा लेवल पढ़ाया जा रहा है, आप थोड़ा सा प्रयास करें और उसके जितना होगा उससे अच्छा ही कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। बच्चों की समस्या सबसे बड़ी रहती है कि वो सीख नहीं पाते। स्कूलों में जाएंगे, क्वेश्चन बैंक लेनी, किताबें लेनी, रटने दे दिया जाएगा, और रटने के तरीके मेथड को हटाएंगे हम, ताकि बच्चे जागरूकता हो। और जो मास्टर पूरी की पूरी किताबें क्वेश्चन, भाई मास्टर नहीं रट सकता तो तुम बच्चों को कैसे रटा सकते हो, तो हम एक अच्छा लेवल लेकर चलेंगे ताकि बच्चों को रटने से विद्या से बच सके, ठीक है। क्योंकि आजकल स्कूल देख रहे हो इतना प्रेशर पड़ रहा है, बच्चा हिंदी का टीचर आएगा तो भाई साहब वो इतनी काम दे देगा याद करने, वो बेचारा माइंड खराब। इंग्लिश का टीचर आएगा, वो इतना काम दे देगा, तब उसका माइंड खराब। फिर गणित का आ जाएगा, वो भी कह देगा भाई साहब कल को मुझे ये चाहिए याद करने के लिए। और फिर उसके साथ साथ में जब साइंस का आएगा तो सब अपने अपने टीचर जो हैं अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था और अलग अलग दे पाएंगे कि हाँ भाई ये सिस्टम है, ये याद करके लाओ। भाई साहब ब्रह्मांड से थोड़ी दिमाग दे दिया उसने जो इतना सारा काम याद करके लेकर आएगा। एक लिमिट होती है, उस बच्चों को केवल समझा दो। अगर वो इतना रटने वाला होता तो वो स्कूल में या ट्यूशन में जाने की उसे आवश्यकता नहीं थी, वो घर बैठ के उस चीज को याद भी कर सकता था। तो मेरी कोशिश तो ये, मेरी मेहनत तो यही है कि बच्चा कुछ नए तरीके से पढ़े, ताकि वो सोचे कि हम रट नहीं रहे, बल्कि माइंड में पूरी बात ये हमारी सेट होती चली जा रही है और वो घर जाकर उस चीज का रिवाइज कर ले। तो कोशिश ये करना ज्यादा से ज्यादा सीखने की। जो चीज समझ में ना आए भाई कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश पूरी पूरी आपको समझाने की कर रहा हूँ। हाँ थोड़ी स्पीड ज्यादा है मेरी पढ़ाने की, ये मानते हो, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड है, मगर जैसे मैं सोचता हूँ स्लो, क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी पता 6-7 बार जब मैथ कराता हूँ तो उसके लिए स्पीड चाहिए, वरना स्लो मोशन से कराएगा बंदा तो हो नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 18, मैं समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन 18 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 18 में दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 में 18 और 117 का एचसीएफ को 18 हम इसके रूम में लिखें। मतलब 18 और पहले 117 का क्या निकालो, इसका एचसीएफ निकाल लो 117 का। तो देखो 9 से वैल्यू तो ये भी कट रही है और 9 से 117 भी कट रहे हैं, और बराबर कितना दे रखा है, हम कहेंगे 18 एम है, 18 माइनस के 117 है, ठीक है। और m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही इसका एलसीएम भी ज्ञात करना, मतलब एलसीएम भी पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या पूछेंगे, देखो इसका एचसीएफ निकाल लो। जब हम इसका एचसीएफ जब लाए निकाल कर, तो हमारे पास इसका एचसीएफ देखो 9 से ये भी कट रही है वैल्यू, 9 दूनी 18, और 9 से अगर काटेंगे तो ये भी कट रहे हैं, तो 9 से 9 करना 9 और 9 तिया 27, बिल्कुल सही है। तो 9 से ये दोनों वैल्यू कट रही, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें सिखाया था 18 और 117, अगर तुम्हें समझ में ना आया 9 कैसे आ गया, तो देखो 9 से काटेंगे 2 बार, और 9 ही करना 9 और 9 तिया 27। अब ये अलग अलग पहाड़े से कटेंगे, इसलिए 9 इसका क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया हमारे पास इसका एचसीएफ। इसके साथ साथ में रखा देखो 18 है और माइनस के कितना 117, ये चीज माइनस की है, देखो इधर इधर को उठाकर लेकर आएंगे तो ये प्लस की बनेगी। 9 प्लस कितना हो जाएगा 117, बराबर कितना हो जाएगा 18 एम हो जाएगा। हमने क्या लिखा, देखो 18 एम लिखा, इसी के साथ साथ इन्हें जोड़ दिया तो 9 16 का 6 हाथ लगेगा, 1 2 हो गया 126। क्या 18 से कटती है वैल्यू? अगर तुम्हें बड़ा पहाड़ा याद ना आता तो देखो 6 से बिल्कुल कट रही है, 6 थी 18 और 6 दूनी 12 और 6 का ना 6, यानी कि 3m बराबर कितना आ गया 21 आ गया। 3 से काटो 3 7 21 और m बराबर कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। तो m की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, क्या m की वैल्यू पूछी गई थी 7। इसी के साथ साथ में जब m की वैल्यू आ गई है, हमसे और क्या पूछा है, उसका एलसीएम भी पूछा है, तो एलसीएम निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एलसीएम अगर निकालें तो ऊपर वाले से मिटाकर कर देती, देखो यहां से ये तो उतार लिए हो गई। इसके साथ साथ में देखेंगे इसी का एलसीएम, किसका 18 और 117 का एलसीएम भी तुम्हें चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था, देखो पहली संख्या ठीक है गुणा कितना दूसरी संख्या, गुणा दूसरी संख्या 117 और बराबर क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास आया 9 और गुणा क्या होता था एलसीएम। अब 9 से काट लो, देखो कितनी बार 9 दूनी 18,
एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 2 गुणा 117 हो जाएगा, 2 गुणा 117। अब देखो एलसीएम, एलसीएम 7 दूनी 14 का 4, हंस लगेगा 1 और 2 ही का ना 2 और 1 3 हो गया, और 2 ही का ना 2 हो जाएगा, ठीक है 234। देखो 7 दूनी 14 का 4, हंस लगेगा 1 और 2 ही का ना 2 और 1 3 और 2 ही का ना 2, तो एलसीएम 234 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। कोशिश पूरी करिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हाई स्कूल के सभी सब्जेक्ट इसके साथ साथ, और जल्दी अगर सपोर्ट किया तो तुम्हारा भाई फिर वापस में किसके तरीके मिलेगा, आर्मी अग्निवीर, गांव गांव अग्निवीर होना चाहिए। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना लो लेवल पढ़ाऊंगा मैं कि ताकि बच्चा उसे सीखे समझे, क्योंकि 0 पॉइंट लो लेवल 0 से स्टार्ट होगा बंदा, क्योंकि यहाँ पढ़ाई जो है व्यवस्था ठीक नहीं है। और इसीलिए हमारे पास देखो माँ बाप हर किसी का सपना लगाकर चलता है मेरे लड़का कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाए। अच्छा जब सिलेक्शन ले जाए तो लेकर कहाँ से जाएगा, ये बात बताओ। लेकर वहां से जाएगा जब वो पढ़ा लिखा होगा। अब यहाँ से बच्चे कितने पढ़े, हाई स्कूल करा, इंटर करा, बीए करा, बीएससी करा, घर वालों का फिर वैसे दिमाग खराब, बोले अब नहीं है भाई साहब पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा, तो एक काम कर उसका लड़का या लड़की वहां से, लड़का इतने इतने पैसे ला रहा कमा के, तो आराम से देख और काम धंधा देख। तो इसलिए कहते हैं आजकल का भाई साहब बीए करा हुआ भी लड़का किसी कार का नहीं है, वो आज भी देखो काम धंधे में लगा पड़ा है। इसलिए हम पढ़ाई पे मेहनत ज्यादा करेंगे, और जब ज्यादा मेहनत करेंगे तो इसी क्षेत्र से लड़के जब कल सक्सेस होंगे तो घर वाले भी ये सोचेंगे उसे पढ़ा में और लिखा में। तो हम ये चाहते हैं क्षेत्र में कुछ अलग तरीके का माहौल बने। जो टीचर क्वेश्चन वगैरह रटने के लिए दे रहे हैं, इतना सारा बोझ दे रहे हैं, उसे सबको धीरे धीरे सही करेंगे। टीचर यही सही हो जाएंगे, बस थोड़ा तुम भी साथ दो। और ये भी देखो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जब ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, इतना सारा काम दे दिया, सिलेबस से हट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई साहब मुझे इसका काम करा दे, मुझे इसका काम करा दे। ऐसा नहीं होता भाई साहब, आंसर तो तुम भी नहीं दे पाओगे। कोई बच्चा मुझसे आ जाएगा कि इतने सारे क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं भी उसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के तरीके से उसके हैसियत से सवाल पूछो, ना कि कोई बंदा अगर वहां से कोई डीएम एसडीएम के और वहां से तैयारी कर रहा हो या अपना कंटेंट पढ़ रहा हो और वो बच्चे को जाकर उससे पूछे, तो वो गलत है यार। केवल और केवल सिलेबस से पूछ लो जो उसके सिलेबस से है, और उसके सिलेबस से ही पढ़ाओ, बाकी एक्स्ट्रा मत पढ़ाओ, ठीक है। 6 7 8 तक तो कहीं से पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कंपटीशन जितना होगा अच्छा है। मगर वहां से हटकर और 10th 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर में और तुम उसके सिलेबस से हटकर कुछ और पूछते हो तो वो गलत है यार, ठीक है। हमारे लिए सब बराबर रहते हैं, सभी बच्चे, ठीक है। जो बच्चा पढ़ रहा है हमारे लिए वो भी तो नहीं है, नहीं पढ़ रहा वो भी तो नहीं है, बट भाई मेहनत से पढ़ाई कर लो, ताकि इंटर तक तो बच्चे पढ़े हैं, इंटर के बाद उन्हें बेचारों को समस्या आई है कहीं ना कहीं। हमारी वीडियो कैसी लगी है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे सीखें वीडियो को। ये सवाल हमने कराए थे और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में जो पढ़ रहे हैं रिश्तेदारी रिलेशन में, उन्हें भी इस चीज के सपोर्ट जागरूकता दें कि देखो हमारे यहाँ से लगभग ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। भाई ये तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा विश्वास करके आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। कोई टीचर भाई साहब बाई चांस ऐसा कहे कि भाई साहब नहीं यही मेथड होते, एक सवाल कई कई मेथड से होता, सभी जानते हो, मगर तुम्हारा मेथड अगर ठीक रहे तो वो ठीक है। मगर मैं कहता हूं मैं कम से कम एक एक सवाल 6 7 7 तरीके से कराने की हैसियत रखता हूँ, ना कि एक ही तरीके से, ठीक है। बाकी तुम्हें कैसी वीडियो लगी है वो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो के लिए ये कल हम एक्सरसाइज से कंप्लीट कर लेंगे, और 1 A के एक्सरसाइज के बाद 1 B स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। धन्यवाद।